Good morning, friends. We will discuss today the map of Uttarakhand for upcoming examination, which is most important to memorize some map related questions. And now we will start. फ्रेंड्स, जो उत्तराखंड के एग्जामिनेशन में गवर्नमेंट जॉब को अचीव करने के लिए जो प्रश्न आते हैं मैप से रिलेटेड, जैसे कि भाई सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है क्षेत्रफल में, तो हम उन चीज़ों को हम डायरेक्टली मैप से देखेंगे। तो जो उत्तर में जो सबसे उत्तर का ज़िला कौन सा है, तो ये उत्तरकाशी है। देख सकते हैं आप मैप में कि सबसे उत्तर पर स्थित है। और सबसे दक्षिण में स्थित है फ्रेंड्स उधम सिंह नगर। यही प्रश्न आएगा, आ सकता है कि सबसे दक्षिण में कौन सा ज़िला है। और इसी की सीमा सर्वाधिक, देखिए सर, जिगजैग इसकी सीमा है उधम सिंह नगर की। ये सबसे ज़्यादा यूपी से अपनी सीमा बाउंड्री को शेयर करता है उधम सिंह नगर। और सबसे कम यूपी के संग शेयर करता है नैनीताल। ये देख सकते हैं आप फ्रेंड्स। और अब हम ऊपर देखेंगे कि 1960 में ही इन तीनों जिलों की स्थापना हुई है, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। और इसी क्रम में फ्रेंड्स इनका घटते हुए क्रम में क्षेत्रफल भी है। सर्वाधिक क्षेत्रफल उत्तरकाशी का, और जैसे हम पूरब को उड़ेंगे चमोली का, उसके बाद है पिथौरागढ़। फिर यहाँ से हम जंप करेंगे पौड़ी गढ़वाल, फिर पौड़ी गढ़वाल से लगा हुआ नैनीताल। तो इस प्रकार इनका क्षेत्रफल का क्रम है। सर्वाधिक उत्तरकाशी, उसके बाद चमोली, उसके बाद आता है आपका पिथौरागढ़, उसके बाद आता है इधर जंप करके पौड़ी गढ़वाल, फिर पौड़ी गढ़वाल से लगा हुआ नैनीताल। तो 5 ज़िले हैं जिनका सर्वाधिक क्षेत्रफल है। और इसी सीक्वेंस में है फ्रेंड्स से, इसको मैप से डायरेक्ट ऑब्जर्व करेंगे। और 1960 में जो 3 ज़िले इनका गठन हुआ है, ये जो उत्तर के और उत्तर से पूर्व को बढ़ते हुए ज़िले हैं, तो इस तरीके से भी हमें मेमोराइज हो जाएगा कि 1960 में इसका गठन हुआ है इन ज़िलों का 3। और फ्रेंड्स जो इसकी जो लंबाई है उत्तराखंड की 358 है, यहाँ से इधर तक। और 350 किलोमीटर की बाउंड्री ये चाइना के संग शेयर करता है। इसमें चाइना के द्वारा जो ऑक्यूपाइड किया गया है तिब्बत का एरिया, वो भी इसमें इंक्लूड है। और केवल तिब्बत के संग लगा हुआ एरिया जो है 300 किलोमीटर है। और जो तिब्बत ऑक्यूपाइड प्लस चाइना के संग लगा है 350 किलोमीटर। टोटल जो इसका अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 625 है, मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ। और जो नेपाल के संग इसकी सीमा लगी हुई है उत्तराखंड की, आप देख सकते हैं, वो पिथौरागढ़। यहाँ पर से जो इस ऊपर है तिब्बत, इससे ये लगा है इधर पूर्व में पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। फ्रेंड्स सर्वाधिक लगी है नेपाल के संग पिथौरागढ़ की सीमा, फिर चंपावत की, सबसे कम उधम सिंह नगर की। फ्रेंड्स ठीक है फ्रेंड्स। और जो इसकी लंबाई है जो नेपाल के संग लगी हुई सीमा की 275 है। 275 को रिलेट कर सकते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा जो राज्यों को अनुदान दिया जाता है, वो भी हमारे संविधान में 275 में इसका प्रोविज़न किया गया है। तो फ्रेंड्स 275 किलोमीटर ही जो है हमारी सीमा, उत्तराखंड की सीमा नेपाल से लगती है। तो आप इसको जब भी आपकी मेमोरी में आता है कि भाई क्या डेटा है, जो क्या संख्या है जो किलोमीटर में जो उत्तराखंड की सीमा नेपाल से लगी, तो आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि अनुदान में जो संबंधित है हमारा आर्टिकल 275, उसी से उतनी ही किलोमीटर की लंबाई हमारी नेपाल से लगी हुई है। इससे आपको 2 पॉइंट याद हो जाएंगे। एक तो आपको आर्टिकल याद हो जाएगा जो अनुदान से रिलेटेड है, और दूसरा उत्तराखंड की नेपाल से लगी हुई सीमा आपको मेमोराइज हो जाएगी फ्रेंड्स। और सर्वाधिक लगी है पिथौरागढ़ की नेपाल के संग, सबसे कम उधम सिंह नगर की। तो फ्रेंड्स इसमें एक प्रश्न ये आता है कि भाई किस ज़िले की सीमा 2 देशों को स्पर्श करती है। तो आप सीधे देख सकते हैं क्लियर कि तिब्बत चाइना के संग, तिब्बत ऑक्यूपाइड जो चाइना के द्वारा ऑक्यूपाइड किया गया तिब्बत का एरिया वो, और दूसरा नेपाल के संग लगी हुई किसकी सीमा है, वो है पिथौरागढ़ की। और सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन शेयर करता है, कौन सा ज़िला, ये भी आप देख सकते हैं। ये जिगजैग वे में
है ये सीमा पिथौरागढ़ की, जो नेपाल और तिब्बत के संग शेयर कर रही है सीमा को। तो सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन हो गया फ्रेंड्स? पिथौरागढ़। और फ्रेंड्स नेपाल, एक प्रश्न ये भी आता है कि नेपाल के संग कौन सी नदी सीमा बनाती है उत्तराखंड की? तो काली नदी फ्रेंड्स, देख सकते हो काली नदी बना रही है ये फ्रेंड्स, काली नदी। ये काली नदी यूपी में प्रवेश करती है, इसका नाम शारदा हो जाता है फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप शारदा। तो इस तरीके से डेटाओं को हमने, तथ्यों को हमने एकत्रित करना है मैप से फ्रेंड्स। अब एक नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं कि जो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और जो चंपावत जिले हैं फ्रेंड्स, इनका गठन हुआ था 1997 में। और ये तो रिलेटेड और एक मेमोरी ट्रिक्स यहाँ पे हमें ये मिलती है फ्रेंड्स कि जो सबसे कम क्षेत्रफल वाले ज़िले हैं वो भी ये 3 ही हैं। इसमें सर्वाधिक कम क्षेत्रफल वाला चंपावत है, उसके बाद रुद्रप्रयाग है, जो तीसरे नंबर पर बागेश्वर, फिर चौथे नंबर पर यहाँ से जंप करके हम आ जाएंगे हरिद्वार पर। 4 ज़िले हैं जो सबसे कम क्षेत्रफल वाले हैं। सबसे कम क्षेत्रफल है आपका चंपावत का, उसके बाद है रुद्रप्रयाग का, उसके बाद है बागेश्वर का, उसके बाद हम जंप करके यहाँ जाएंगे हरिद्वार। तो फ्रेंड्स CRBH ये बढ़ते हुए क्रम में क्षेत्रफल हैं जिलों के। सबसे कम है चंपावत, ठीक है फ्रेंड्स। और इनका गठन भी सभी का जो है 3 जिलों का, हरिद्वार का तो 28 में हुआ है, 28 दिसंबर 88 को सम्मिलित किया गया है सहारनपुर से, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन जो इनका है, इनका 1997 में हुआ है, जब यूपी में मायावती की सरकार थी, मायावती मैडम की जब वहाँ गवर्नमेंट थी, उस समय इनका गठन हुआ 1997 में। चंपावत, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर का फ्रेंड्स। तो इसमें से एक प्रश्न और बन सकता है कि सर्वाधिक जिलों से किस जिले की सीमा लगी हुई है उत्तराखंड में? तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं पौड़ी गढ़वाल, देखिए फ्रेंड्स ये हरिद्वार से लगा हुआ है और देहरादून से लगा हुआ है, टिहरी से लगा हुआ है, रुद्रप्रयाग से लगा हुआ है, चंपावत से लगा हुआ है और अल्मोड़ा और नैनीताल। तो 7 जिलों से अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहा है पौड़ी गढ़वाल। तो एक प्रश्न हमें ये भी यहाँ पर को मिल गया कि भाई सर्वाधिक जिलों के संग कौन सा जिला शेयर करता है? वो है पौड़ी गढ़वाल। आप देख सकते हैं हरिद्वार से लगा है, देहरादून से, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा और नैनीताल से फ्रेंड्स। ये थोड़ा यहाँ पर गैप है, ये उधम सिंह नगर से नहीं लगा है, यहाँ पर थोड़ा डाउट क्रिएट होता है, तो भी मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। और सबसे कम जो सीमा है यूपी संग किसकी लगी हुई है? वो है फ्रेंड्स देहरादून की। सर्वाधिक किसकी लगी हुई है? उधम सिंह नगर की फ्रेंड्स, यूपी के संग लगी हुई सीमा। और कौन सा ऐसा जिला है, ये भी एक प्रश्न उठता है, ये भी एक प्रश्न बनता है फ्रेंड्स, जिसकी सीमा 2 राज्यों के संग लगी है। वो देहरादून है, जिसकी हिमाचल में लगी हुई है उत्तर पश्चिम से, और दक्षिण में लगी है इसकी यूपी के संग, ठीक है फ्रेंड्स। और हरियाणा जो है अपनी बाउंड्री उत्तराखंड के संग शेयर नहीं करता है, ये भी डाउट रहता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर नदी है, देखिए ये गैप है, कोई बाउंड्री हरियाणा उत्तराखंड के संग शेयर नहीं कर रहा है। हिमाचल से लगी हुई सीमा किन किन जिलों की है? देहरादून और उत्तराखंड, उत्तरकाशी की सर्वाधिक हिमाचल से लगी हुई बाउंड्री है। उत्तरकाशी सर्वाधिक सीमा शेयर कर रहा है हिमाचल प्रदेश के संग फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं मैप से रिलेटेड आते हैं। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि भाई नानक सागर कहाँ पर है, ये देखिए उधम सिंह नगर में है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ये देहरादून है फ्रेंड्स, ये मसूरी आ गया फ्रेंड्स हमारा, जो है ये देहरादून ज़िले में है। ऋषिकेश, ये भी एक प्रश्न आता है भैया, ऋषिकेश ज़िले में देख सकते हैं आप, ऋषिकेश ये देहरादून ज़िले में है फ्रेंड्स।
ये इस देवप्रयाग देख सकते हैं फ्रेंड्स, भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर है, और ये देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल में है फ्रेंड्स। ये गैरसैंण फ्रेंड्स नई जो कैपिटल बन रही है, ये भौगोलिक रूप से भी मध्य में है उत्तराखंड के। तो ये ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है उत्तराखंड की 20 जून 2020 को। देखिए फ्रेंड्स, जो इसको हमने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया है, सब 20 अंक बहुत यहाँ पर मेमोरी को हेल्प करता है, मेमोराइज करने में। हम 20 जून को फ्रेंड्स इसे 20 जून 2020 को 20 जून 2020 को इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया फ्रेंड्स। गैरसैंण को चमोली में है 20 जून 2020। 20 जून 2020 को ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को बनाया गया फ्रेंड्स। ग्रीष्मकालीन राजधानी है फ्रेंड्स। नंदप्रयाग देख सकते हैं आप चमोली में, कर्णप्रयाग, औली, हेमकुंड साहिब, बद्रीनाथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं, देखिए लैंसडाउन ये पौड़ी में है, भागीरथी भिलंगना, भागीरथी फ्रेंड्स भागीरथी नदी है, भिलंगना इसके जो संगमपन है टिहरी बनी हुई है, टिहरी बांध बना हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये कर्णप्रयाग फ्रेंड्स, अलकनंदा और पाक, PAK से भी आप इसे याद कर सकते हैं। कर्णप्रयाग जो बना है, जो स्थित है कर्णप्रयाग, यह है पिंडर और अलकनंदा के संगम पर है फ्रेंड्स, चमोली में। ये देख सकते हैं नंदप्रयाग, नंदाकिनी और अलकनंदा के नाम नान, NAN से आप इसे मेमोराइज कर सकते हैं। नंदप्रयाग, अलकनंदा ये नदी आ रही है फ्रेंड्स, और यह है नंदाकिनी नदी। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से जो धौलीगंगा देखिए फ्रेंड्स, धौलीगंगा, ऋषिगंगा, काकभूषणी टाल दी देखिए फ्रेंड्स चमोली में, हेमकुंड साहिब। ठीक है फ्रेंड्स, कल्पेश्वर, विष्णुप्रयाग। ठीक फ्रेंड्स, तो इस तरीके से मैप की चीज़ों को, इसमें और भी पॉइंट्स हैं, और भी मेमोरी के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। जो ये देखिए फ्रेंड्स, रुद्रप्रयाग है अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर है अलकनंदा। RAM से आप इसे याद कर सकते, R फॉर रुद्रप्रयाग, A फॉर अलकनंदा, M फॉर मंदाकिनी। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार मेरे द्वारा आपको सभी, देखिए फ्रेंड्स, DD हाट को DD तड़ भी इसे कहा जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भाई DD हाट का प्राचीन नाम क्या है, या किस अन्य नाम से जाना जाता है। DD तड़, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो DD हाट से मैच कर रहा है, लेकिन मात्रा जो ई की जो है DD हाट में बड़ी है, इसमें छोटी है। ठीक है, उत्तरकाशी, ठीक, काशीपुर जो गोविसार नाम से जाना जाता है, काशीपुर फ्रेंड्स हम इसमें देखेंगे। ये रहा काशीपुर जो उधम सिंह नगर में फ्रेंड्स। बाड़ाहाट उत्तरकाशी, तो बाड़ाहाट नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। तो इसी प्रकार मैं आपको फ्रेंड्स जो एग्जामिनेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे द्वारा विभिन्न पेपरों को क्वालिफाई किया गया है, और अच्छी तरीके से बहुत गहनता से सिलेबस का अध्ययन किया गया है, किस गहराई से प्रश्न आ सकते हैं। और प्रेजेंट टाइम के कंपटीशन को देखते हैं मैं आपको क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट से, मैथ से रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, उत्तराखंड, हिस्ट्री, पॉलिटी, सारे सभी जो हैं क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रेजेंट करूंगा, जिससे आप सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। निश्चित रूप से आप सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। और फ्रेंड्स, इस वे में आपको प्रेजेंट किया जाएगा कि आपको मेमोराइज करने में कोई
कठिनाई ना हो, आप इजीली उसे मेमोराइज़ करके और परीक्षा हॉल में उत्तर दे सकें बिना किसी डाउट के। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि मैं मोटिवेशन मुझे मिले और मुझे प्रेरणा मिले। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।